जय हिंद दोस्तों, राम राम। मनी मेकर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग यू के चार्ट में ऑप्शन चार्ट कैसे लगाएं। ऑप्शन का चार्ट हम ऑप्शन चैन में देखते हैं। कोई भी ब्रोकर ऐप हो, चाहे ज़ीरोधा हो, चाहे अपस्टॉक हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे ग्रो हो, सभी में ऑप्शन चैन आती है और हम वहाँ पे देखते हैं। एक मैं अपस्टॉक का बताऊंगा जिसमें आप ऑप्शन चेन के साथ साथ एक चीज़ और देख सकते हैं जो उसी वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखो, उसके बाद अगला वीडियो शाम तक आपको उसका मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन चार्ट ट्रेडिंग व्यू में कैसे लगाएं और उसमें इंडिकेटर कैसे लगाएं और कहाँ तक जा सकता है ये हमें कैसे पता लगेगा। अभी मार्केट चल रहा है निफ्टी 23,290। आज 8 जून है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 7 जून का हम बात करेंगे ऑप्शन की। तो जो 13 जून वाली एक्सपायरी है उसकी हम बात करेंगे। हम 23,000 की कॉल का ऑप्शन चार्ट देखेंगे। 23,000 की कॉल का क्या प्रीमियम था अभी हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड सिंबल में जाके निफ्टी लिखेंगे, निफ्टी 23,000 CALL कॉल। इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद मैंने ये ऐड कर रखा है तो इसको प्लस को मैंने वापस कर दिया। ऐड करना है, देखना है, इसके अंदर सब कुछ लिखा आएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन 13 जून 2024 कॉल 23,000 और एरो आपको किस तरफ दिखा रहा है वो भी पता लग जाएगा कि ऊपर की तरफ ये जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात वॉल्यूम है। जो नीचे नीचे कॉलम दिख रहे हैं आपको 4, इस कॉलम के अंदर देखेंगे आप तो वॉल्यूम है 76.777 मिलियन। जो पिछले दिन बंद हुआ था वो 157.90 पे बंद हुआ था, ओपन हुआ था 158 पे और इसकी रेंज है वो डे रेंज है 135.70 से लेके 424। उसके बाद मोर में देखेंगे हम तो क्या क्या आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें देखो एक चीज़ और आती है डे रेंज के बाद में। ये चीज़ जो है आप इसमें नोट भी कर सकते हो कि इतने के बाद जाएगा तो प्लस इसमें ऐड नोट में कर सकते हो आप कि इतने के बाद मैं खरीदूंगा। इसमें आपको ये भी दिखा देगा कि कितना क्वांटिटी है और कितना क्या लेना है। 135 के बाद डे रेंज देखो 135 बार 70, 424 चल रहा है और 403। इस 424 तो इसका हाई था और 403 पे अभी ये चल रहा है। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि आपको कहाँ पे खरीदना है, किस तरफ चल रहा है, किस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। यदि एरो आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो आपको बाय करना है। तो इसके अंदर आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि डे रेंज क्या है इसकी, कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ नहीं खरीदना चाहिए। अभी चलते हैं हम ऑप्शन के चार्ट में। मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ एक बार मोटा मोटा। इंडिकेटर हटाने के बाद साथ एक लाइन लगा लेते हैं कि 7 लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ एक बार, नॉर्मल ये कर देता हूँ। 7 जून को ऑप्शन का चार्ट जो खुला था वो खुला था लगभग यहाँ पे 157-58 रुपये पे। उसके बाद डाउन गया और इसने लो मारा 136.55 का। उसके बाद वापस गया और जैसे ही 5 मिनट की ये जो कैंडल है 5 मिनट की कैंडल है, इसका ब्रेक हुआ यानी 157 का ब्रेक हुआ तो हम कॉल साइड में इसमें बैठ सकते थे। उसके बाद कल के जो बंद हो रहा था तो 168 का हाई था इसका लगभग, उसको भी इसने ब्रेक किया और ऊपर चला गया। अभी हमारा ये बाइंग रेंज था 176-178। यदि हमने इस ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड ली है तो कोई बात नहीं। यदि ये जब नीचे आया है 180 के पास तो यहाँ हम ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद ये ट्रेड लेने के बाद हमें क्या करना था, कैसे पता लगता है कि हम कितना हमारा प्रीमियम जाएगा। दो प्रीमियम है हमारे पास, दो इंडिकेटर हैं। राम राम सर। राम राम।
उससे बात करना रे, जो उसमें बैठा है सर्वेलेंस रूम में, उससे मिलना, ठीक है। अच्छा, बीच में डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मूविंग एवरेज है, मैंने दो मूविंग एवरेज ला रखे हैं, एक फिबोनाची लगा रखी है और एक मूविंग एवरेज मैजिक विथ बार कलर, यानी कि जो कलर है वो भी चेंज होता रहता है इसमें। एक मैंने 9 डेमा लगा रखा है, एक मैंने 90 लगा रखा है। तो 90 वाला जो दिख रहा है ये आपको मोटे वाली जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये है। अभी हम 50 का लगाते हैं, 60 का लगाते हैं, 100 का लगाते हैं, 200 का लगाते हैं, तो उससे नहीं पता लग पा रहा कि क्या हो रहा है। अभी मैंने जो 90 का लगाया है, ये 90 के बाद जैसे ही ऊपर काटा इसने, मैं ये लाइन हटा देता हूँ। फिबोनाची की जो लाइन है वो पहला लेवल था हमारा 176 पे बाई करना था हमें। जैसे 176 को काटा, इसके नीचे हमारा 33.3355 का लो है, जो कि कल का लो है, आज का नहीं है। 5 तारीख का लो है ये, 5 तारीख का लो है। यदि हमें डर लग रहा है इसमें कि हमें ऑप्शन ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो हमारा जो एसएल था वो 33.55 का एसएल था इसमें, यानी 33 से 176 का हमारी बाइंग रेंज होती और 33 का हमारे को एसएल लगाना था, यदि सेफ साइड में काम करना था तो। नहीं तो हम 10 पॉइंट 20 पॉइंट का भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा वोल्टिलिटी होने के कारण हम इतना एसएल छोटा लगाएंगे तो हमारा सेफ साइड में रहेगा, क्योंकि वहाँ तक हिट नहीं करेगा। यदि वहाँ से भी हिट कर गया ना तो फिर वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जनरली हमारा एसएल 176 के बाद एसएल हमारा कहाँ बन रहा था, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, यानी 117। तो हमारा लो बन रहा था 100 रुपये। यदि हम नॉर्मली 7 तारीख की बात करें तो 176 रुपये हम यदि खरीद रहे हैं तो हमारा 70 पॉइंट का एसएल बन रहा था, क्योंकि मार्केट में वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी अभी 7 तारीख तक। अभी धीरे धीरे कम हो जाएगी, कल भी कम थी, 7 तारीख को भी। तो 2 मूविंग एवरेज हो गए अपने। उसके बाद जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया इस कैंडल के, ये देखो इसका ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर पहला टारगेट अपना क्या बनता, 265 रुपये। 265 के बाद दूसरा टारगेट था 336 रुपये और तीसरा टारगेट था 408 रुपये। ये तीनों टारगेट हिट होते और चौथा टारगेट अपना है 510 रुपये। यदि मार्केट अभी भी ऊपर खुलता है तो अपना टारगेट यानी सोमवार को 510 रुपये हो सकता है। तो 510 रुपये हो सकता है, तो उसके लिए क्या होगा कि मार्केट हो सकता है 336 पे भी आ जाए और जो 90 दिन का मूविंग एवरेज है उसके पास भी आ जाए। ये टारगेट जरूरी नहीं है कि हिट ही हो। ये 283 का जो मूविंग एवरेज है 90 दिन का, 90 दिन और 9 दिन, 90 दिन और 9 दिन, 9 दिन ये है, 90 दिन, 9 दिन वाला ऊपर वाला है और 90 दिन वाला नीचे वाला है, जो ग्रीन लाइन है। जब तक ग्रीन है तब तक हम इसमें बाइंग रेंज में बने रह सकते हैं। अब ये देखो पीछे का मैं दिखाऊं आपको, तो जिस दिन मार्केट गिरा था 4 तारीख को, ये 500 रुपये का प्राइस था इसमें। ये जब खुला ही उसके नीचे ही खुला, देखो 500 से नीचे ही खुला है। तो उसके बाद जैसे ये नीचे जाने लगा, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया 9 डेमा के ऊपर। उसके बाद पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, जैसे डाउन, अभी ये डाउन के समझ लो, और ये तीसरा करते 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 यहाँ तक आ चुका था। यहाँ से वापस इसने इस लाइन को काटा है, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे काटा है लगभग 984 पे। 84 के बाद जैसे ही काटा है उसके बाद ये इसने हाई मारा है लगभग 218 के पास। तो पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए था, 218 का वेट नहीं करना चाहिए हमारे को। पहला टारगेट हमारा जो आज का 176 का ये हाई था वो है। उसके बाद 176 बुक कर लेना चाहिए, ऊपर जाता रिटेस्ट करता, ऊपर जाता तो हम लेते, नहीं तो नहीं लेते। लेकिन इसने नीचे नहीं गया, ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया धीरे धीरे। 7 तारीख को बढ़िया तरीके से ऊपर गया मार्केट और धीरे 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 अप साइड में मूवमेंट किया। पहली बात कि हमें छोटा प्रीमियम नहीं लेना है। अभी प्रीमियम की मैं कहानी बताता हूँ कि प्रीमियम हमें छोटा क्यों नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने ये प्रीमियम लिया 23,000 का, यानी कि 200-300 पॉइंट नीचे का। यदि यही मैं 200 पॉइंट ऊपर का लेता तो कितना प्रीमियम बढ़ा, देखते हैं।
यदि मैं यही 23,500 का प्रीमियम ले लेता, कि ज़्यादा नहीं है 23,500 का प्रीमियम, फिर भी मैं यदि लेता तो सिर्फ 116 रुपये हुए वो, 116 रुपये है। तो ये 40 रुपये से 7 तारीख को 40 से कितना गया है, 109 रुपये। यानी एक ही टारगेट हमें मिला, उसमें हमें 3 टारगेट मिले और इसमें सिर्फ हमारे को 1 टारगेट मिला। तो इसमें इतना फ़र्क है कि हमें छोटा प्रीमियम, इससे भी अब मैं छोटा यदि और लेता मैं 23,700 का, तो उस हो सकता है और भी ज़्यादा वो कम चले। छोटा प्रीमियम की कहानी ये होती है कि वो टूटता जल्दी है। अब देखो ये 24 रुपये से लगभग जब इसको काटा है 7 तारीख को, पहला तो इसने काटा ही नहीं है, बहुत देर तक 12 बजे के बाद ही मूव हुआ है, और वो अपना प्रीमियम 12 बजे के बाद नहीं पहले हो गया। और मूव इसमें सिर्फ कितनी देर के लिए मिला है, 30 रुपये से लगभग लेके, और ये 56-50 रुपये का जो मूव मिला है वो मिला है। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज रहा। तो इस प्रीमियम में साइडवेज रहा, लेकिन जो बड़े वाले प्रीमियम में साइडवेज नहीं रहा। इसमें हमें दिख रहा है कि पूरा साइडवेज था, क्योंकि हमारे पास छोटी प्रीमियम थी तो मार्केट साइडवेज था। क्योंकि जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता थोड़ा नीचे आता तो अपना प्रीमियम जो बड़ा, जो आगे की कॉल थी वो क्या करती, बढ़ नहीं पाती। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट टूटा और ये प्रीमियम टूट जाती, जैसे ही प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा प्रीमियम थोड़ा बढ़ता, फिर जैसे ही घटा प्रीमियम टूट जाता। लेकिन जो बड़े वाली प्रीमियम थी अपनी, वो मार्केट के साथ साथ चलती है। अभी ये प्रीमियम मैं 23,000 का दिखाऊंगा आपको, 23,700 का था ये, और यही 23,000 का दिखाता हूँ वापस से, या 23,000 क्या नहीं 22,900 का दिखाता हूँ। तो 22,900 का किस प्रकार काम किया है इसने, ये देखो, ये देखो। इसमें आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि मार्केट हल्की थी, मार्केट बाइंग रेंज में नहीं थी, बाई साइड में थी पूरी, और कितना अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा, मतलब करता 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 हिट हो गया। तो छोटे प्राइस में, छोटे प्रीमियम में काम नहीं करना है, बड़े प्रीमियम में काम करना है। आप मेरे लिंक से यदि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। कौन सा प्रीमियम बाय करना है ये बताया जाएगा। आपको 25 वीडियो मिलेंगे देखने के लिए, और आपको हमेशा रोज़ 1-2 नए वीडियो के साथ, जानकारी के साथ प्रीमियम ग्रुप में देखने को मिलेंगे। तो जिसको ज्वाइन होना है, मेरे पास जो यूट्यूब है इसके ऊपर आई बटन में सारे लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप का दिया हुआ है और ग्रुप का भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आप इससे ज्वाइन हो सकते हो। जैसे आप ज्वाइन करोगे किसी भी ब्रोकर में, तो मेरे पास आपका मोबाइल नंबर पहुंच जाएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा और आपको प्रीमियम ग्रुप में जोड़ दूँगा। जय हिंद, जय भारत।